भारतीय प्रधानमंत्रियों द्वारा लिया जाने वाला सिर्फ वो एक एक डिसीजन जिसके कारण भारत आज इतना महाशक्ति बन गया, एक विश्व की ताकतवर देश बन गया, वो कौन कौन से एक एक डिसीजन था वो समझते। पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा भारत की स्वतंत्र विदेशी नीति अपनाना, यानी कि गुट निरपेक्ष आंदोलन अपनाना। जबकि उस समय जो देश थे 1945 के बाद ज्यादातर या तो अमेरिका के साथ जा रहे थे या यूएसएसआर के साथ जा रहे थे। जैसे अमेरिका के साथ कौन कौन चला गया, पूरा नॉर्थन अमेरिका चला गया, साउथन अमेरिका चला गया, यूरोप, वेस्टर्न यूरोप चला गया। नेक्स्ट नंबर आसियान की कंट्री, ऑस्ट्रेलिया, ये सारे अमेरिका के साथ चले गए। जबकि रशिया के साथ कौन कौन आ गया, रशिया आ गया, चाइना आ गया, नेक्स्ट नंबर पे नॉर्थ कोरिया आ गया, अरे समझ में नहीं आया, और ईस्टर्न यूरोप के देश यूएसएसआर के साथ चले गए। आज भी वो देश इनके ही कंट्रोल में है, बाहर नहीं निकल पाए हैं। आज भी ऑस्ट्रेलिया, जापान देख लो किसके कंट्रोल में है। नेक्स्ट नंबर यूरोप पूरा देख लो, यूके हमेशा यूएसए के पीछे पीछे चलता है। फ्रांस हो गया, अभी इसराइल पे हमला हुआ तो अमेरिका के राष्ट्रपति गए वहां पर इसराइल, तो देखो पूरा यूरोप जाकर बैठ गया कहां पर, इसराइल के अंदर। अर्थ में नहीं है, तो अमेरिका के दबाव में है वो देश। नेक्स्ट नंबर यूएसएसआर देख लो, रूस, रूस के कंट्रोल में कौन कौन, पूरा सेंट्रल एशिया आज भी है, नॉर्थ कोरिया आज भी है, चाइना और इनकी आज भी इसीलिए दोस्ती अच्छी है क्योंकि एक समय में उसका नियंत्रण था, उसकी विचारधाराएं थी। जबकि भारत ने उस समय डिसीजन लिया कि वो किसी के साथ शामिल नहीं होगा, ना ही अमेरिका के साथ और ना ही यूएसएसआर के साथ, जिसके कारण आज हम अर्ज में इतना पावरफुल है इंटरनेशनल लेवल पर। आज हमारा सब दबदबा मान रहे हैं, क्यों? क्योंकि हम किसी के नियंत्रण में नहीं, हम वो डिसीजन ले रहे हैं जो हमारे लाभ में, ना कि अमेरिका और यूएसएसआर यानी रूस के लाभ में हो। अर्ज में जैसे कि मान के चलो इसराइल पे हमने अपना जैसा पॉइंट ऑफ व्यू रखना था वैसा रखा, ना कि यूएसएसआर का सपोर्ट किया, सॉरी यूएसए का सपोर्ट किया, ना ही हमने रशिया को यूक्रेन के मामले में उतना सपोर्ट किया, ना ही अमेरिका को हमने उतना सपोर्ट किया जितना हमारा लाभ हो। हमने देखो इससे पेट्रोल भी खरीदा, अर्ज में नहीं आ रहा। जबकि हमने क्या है, यूक्रेन में एक जो मानवीय तरीके से माना कि यार जो वहां पर गलत हो रहा है, ठीक है, तो ये जो चीज, और हमने एड भी भेजी वो अलग बात है, ठीक है। तो ये एक कारण था जिसके कारण पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत को क्या है आज के समय में, इस समय के लिए तैयार कर दिया था कि जब इंडिया इस स्थिति में पहुंचेगा तब इंडिया बिल्कुल खुला डिसीजन ले। जबकि वो चाहते उस समय क्या है, थोड़े से पैसों के लिए, अर्ज में नहीं है, अगर यूएसए के साथ चले जाते तो थोड़े से पैसे मिल जाते, अर्ज में नहीं है, या यूएसएसआर के साथ चले जाते, उन्होंने कहा नहीं हम किसी में शामिल नहीं होंगे, बिना शामिल हुए अगर पैसे देने तो लेने के लिए हम तैयार हैं। जबकि पाकिस्तान ने मदद के लिए क्या हुआ, अमेरिका का साथ पकड़ लिया। आज अब पाकिस्तान देखो पूरा दबा हुआ है अमेरिका के हाथों। नेक्स्ट नंबर इमरान खान को सत्ता से हटाया गया, वो भी उन्होंने आरोप लगाया कि अमेरिका नहीं हटवाया, अर्ज में नहीं आ रहा, क्यों? क्योंकि जो उसे वित्तीय मदद मिल रही थी इसलिए। आज भारत के अंदर किसी भी इंटरनेशनल लेवल की कंट्री की हिम्मत नहीं है जो भारत में इंटरफेयर कर जाए। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू का एक डिसीजन वो ये था, गुट निरपेक्ष की नीति अपनाना, स्वतंत्र विदेशी नीति अपनाना। लाल बहादुर शास्त्री का जो सबसे महत्वपूर्ण डिसीजन था वो 1965 का वॉर, इंडिया पाकिस्तान का जो युद्ध हुआ उसके अंदर लाल बहादुर शास्त्री ने पूरे देश से अपील की थी कि पूरा देश एक टाइम खाना खाए, अर्ज में एक टाइम भूखा रहे, क्योंकि देश क्या है इस समय युद्ध की स्थिति में है और हम युद्ध किसी भी हालत में ये जीतेंगे। अर्ज में नहीं, खुद उन्होंने क्या है अपना एक टाइम का खाना बनवाना बंद करवा दिया था अपने रसोइये से कहकर, ठीक है। लाल बहादुर शास्त्री ने 1965 का युद्ध जिस करेज के साथ जीता, अर्ज में नहीं, उसी समय भारत में खाद्यान्न संकट भी था, सबसे बड़ी दिक्कत ये थी, अर्ज में नहीं है। तो उन्होंने जिस तरीके से भारत को एक तरीके से उस मुसीबत से निकाल कर और विजेता के रूप में रखा, वो उनका एक क्या है अद्वितीय योगदान है। नेक्स्ट नंबर पे इंदिरा गांधी का, इंदिरा गांधी का सबसे बेस्ट डिसीजन जो है, जब 1971 के अंदर वॉर होने जा रहा था, अर्ज में नहीं है, जब मान के चल लो जो बांग्लादेश है, अर्ज में यानी कि जो ईस्टर्न पाकिस्तान था, वहां पर क्या हुआ, वेस्टर्न पाकिस्तान बड़े पैमाने पर नरसंहार कर रहा था, उसने 30 लाख लोगों का वहां नरसंहार किया। तो ऐसे में ज्यादातर लोग भाग के इंडिया आ रहे थे, 1 करोड़ लोग इंडिया है, तो ये समस्या भारत की बन गई। तो उस समय क्या हुआ कि चाइना, पाकिस्तान, अर्ज में और अमेरिका, इन तीनों ने गुट बना लिया और तीनों ने सोचो, राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन अमेरिका के ये कहते हैं कि भले पाकिस्तान का साथ चाइना दे, उसके बावजूद भी हम किसका साथ देंगे, पाकिस्तान का ही साथ देंगे, इसीलिए भारत क्या रहे, इससे दूर रहे। अच्छा, अब इस समय इंदिरा गांधी ने सही सिचुएशन को भांपते हुए तुरंत क्या किया, यूएसएसआर के साथ संधि कर ली। कौन सी? शांति सहयोग मित्रता की संधि 1971 अगस्त के अंदर 12 सूत्रीय संधि थी, और 12वां सूत्र यह कहता था यदि भारत और यूएसएस के ऊपर कोई तीसरा देश हमला करता है
कौन सा? अगर कोई तीसरा, यानी दो देश आपस में युद्ध लड़ रहे हैं तो तीसरा यानी कि इंडिया नहीं आएगा, ना यूएसएस आएगा। अगर तीसरा देश कूदता है दूसरे की तरफ से तो तुरंत भारत आ जाएगा या यूएसएस आ जाएगा। यानी पाकिस्तान और हम युद्ध लड़ते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, पर जैसे ही अमेरिका या चाइना कूदेगा वैसे यूएसएसआर इस युद्ध में कूद जाएगा। ठीक है, तो इस स्थिति से अब हम श्योर हो चुके थे कि अगर अमेरिका और चाइना आया तो यूएसएसआर युद्ध में कूदेगा। हमने क्या किया, बांग्लादेश को अलग देश बनाया, उसे मान्यता दिलाई, उसके 90,000 सैनिकों को बंदी बनाया। तो वो जो डिसीजन था जिसकी वजह से इंडिया क्या है, एक ब्रेवफुल डिसीजन ले पाया, जिसके कारण क्या हुआ, इंटरनेशनल लेवल पे हमारा बहुत नाम हुआ। ठीक, मोरारजी देसाई का जो सबसे बहादुरपूर्ण डिसीजन था वो ये था कि उन्होंने 44वां संशोधन किया, जिसके कारण उन्होंने 42वें संशोधन को यानी मिनी कॉन्स्टिट्यूशन को रद्द कर दिया। इसके अंदर क्या था कि आपसे जीवन जीने का अधिकार छीन लिया जाता है, यानी कि आर्टिकल 21 को आपसे ले लिया जाता है। दूसरे नंबर पे जुडिकल रिव्यू की पावर छीन ली जाती है सुप्रीम कोर्ट से, कि सुप्रीम कोर्ट क्या नहीं कर सकता, पुनरावलोकन नहीं कर सकता। यानी कि अगर कोई भी पार्लियामेंट्री क्या करेगा, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करेगा तो उसे जुडिशियल रिव्यू नहीं कर पाएगा, कौन, सुप्रीम कोर्ट नहीं देख पाएगा ये संविधान के अकॉर्डिंग है या नहीं है वो, जिसके कारण क्या संविधान एक महत्वपूर्ण विषय बना रहे, आज उसकी क्या ना की जाए, मतलब तोड़ा ना जा सके। जैसे अभी मान के चल लो, इलेक्टोरल जो बॉन्ड स्कीम को रद्द किया सुप्रीम कोर्ट ने, वो जुडिकल रिव्यू है, अर्ज में नहीं आ रहा, यानी कि चुनावी बॉन्ड स्कीम जो थी उसको रद्द किया है अभी अर्ज में परसों। तो वो क्यों हो पाया, उसका कारण यही था कि सुप्रीम कोर्ट के पास जुडिकल रिव्यू की पावर है। तो इनका 42वां संशोधन, जिसके तहत जीवन का अधिकार कभी भी किसी व्यक्ति से नहीं छीना जा सकता, भले आपातकाल लगा हो तो भी। आर्टिकल 21 हमेशा क्या है, वैलिड है। राजीव गांधी का सबसे जो महत्वपूर्ण डिसीजन था, वो जो देश निर्माण में, देश को एक ताकतवर बनाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, वो ये है पंजाब समझौता। पहला उन्होंने क्या किया, पूरे भारत के अंदर शांति बनाए रखी। जो देखो गुट क्या है, हिंसक विद्रोह कर रहे थे, हर समय देश से अलग होने की मांगे कर रहे थे, उन सबको इन्होंने शांत किया। और ये एक अलग तरीका था, इससे पहले किसी ने नहीं निकाला था, बातचीत का तरीका। संविधान के दायरे में रहकर बातचीत करेंगे। जैसे ये 3 समझौते जिसके कारण देश के अंदर जहां विद्रोह हो रहा था उनको इन्होंने दबा लिया। पंजाब अलग होने की मांग कर रहा था, खालिस्तान, तो इन्होंने पंजाब समझौता किया और इस मुद्दे को हल करने की पूरी कोशिश की। असम समझौता आसू के साथ किया। अर्ज में ऑल असम स्टूडेंट यूनियन, जो कि क्या है, जो बांग्लादेश से लोग आए थे उन्हें बाहर निकालने की बातें कर रहा था। नेक्स्ट नंबर पे यहाँ पर क्या है, लाल डेंगा राजीव गांधी का समझौता हुआ था, किसके, क्या बोलते हैं, मिजो नेशनल फ्रंट जो था, अर्ज में नहीं है, जिससे मिजोरम को मिजो नेशनल फ्रंट, क्या मिजो नेशनल फ्रंट, मिजोरम जो है एक अलग देश, अलग एक राज्य बना दिया 1987 के अंदर। ठीक है, इसी समय 3 राज्य, गोवा को भी राज्य का दर्जा दिया था, नेक्स्ट नंबर अरुणाचल प्रदेश को भी राज्य का दर्जा दिया, अर्ज में नहीं, और हिमाचल प्रदेश को भी राज्य का दर्जा दे दिया। ठीक है, हिमाचल प्रदेश को, ठीक है, 4 राज्य बन गए। बीपी सिंह का सबसे महत्वपूर्ण काम क्या था, बीपी सिंह का जो सबसे महत्वपूर्ण योगदान था, देश के अंदर जो ओबीसी है, अदर बैकवर्ड कास्ट है, उसको ऊपर लाने की कोशिश करना। यानी कि इन्होंने क्या है, मंडल कमीशन आयोग को लागू कर दिया था। ये इनका एक महत्वपूर्ण डिसीजन है, क्योंकि क्या है, जो अपर कास्ट थी वही क्या है, देश पर मतलब प्रभुत्व अपनाई हुई थी, अर्ज में नहीं है। तो ऐसे में ओबीसी को भी चांस दिया कि ऊपर आने का, 27% रिजर्वेशन दे दिया मंडल आयोग जो कमीशन थी उसको लागू कर उसकी एक सिफारिश इन्होंने लागू की थी। अटल बिहारी वाजपेयी नेक्स्ट 7वें, देखो बाकी भी हमने कुछ छोड़े हैं इसका गाड़ी, उनका कोई खास महत्वपूर्ण योगदान नहीं था, इसीलिए अटल बिहारी वाजपेयी का जो सबसे महत्वपूर्ण योगदान था कि भारत को क्या एक एटॉमिक पावर बनाने का उन्होंने डिसीजन लिया कि ये सबसे बेस्ट समय है कि अब इंडिया को क्या एक एटॉमिक पावर बनाया जाए, और उन्होंने परमाणु हथियार बनाने का डिसीजन लिया और भारत का एक परमाणु संपन्न राष्ट्र बना 1998 के अंदर। अर्ज में नहीं आ रहा, कौन सा, पोखरण, ठीक है, शक्ति 2, ठीक है। तो उस दौरान उन्होंने जो डिसीजन लिया वो एक बहादुरीफुल डिसीजन था, जिसके कारण आज भारत क्या किसी से नहीं दब रहा, और खासकर चाइना से, क्योंकि पता है हमारे पास क्या है, एक रिटेलिएट पावर है। इसका मतलब ये अगर वो हम पे परमाणु हमला कर भी देता है कोई देश, तो भी हम क्या कर सकते हैं, परमाणु हमला करके उसको भी खत्म कर सकते हैं। और ये बात चाइना को अच्छे से पता है, इसीलिए चाइना के बहुत हद तक कंट्रोल में रहता है, कि उसे पता है कि अंतिम जो अस्त्र है, जैसे ब्रह्मास्त्र कहते हैं, अर्ज में नहीं है, वो परमाणु हथियार है, अर्ज में जो फेल होगा ही नहीं। सामने वाले ने हमें बर्बाद करने की सोची तो हम उसे मार के ही मरेंगे, तो उसको कहते हैं ब्रह्मास्त्र, अर्ज में। तो परमाणु हथियार हमारा ब्रह्मास्त्र है। नेक्स्ट,
डॉक्टर मनमोहन सिंह का जो सबसे महत्वपूर्ण योगदान था, इन्होंने भारत की क्या है, इकोनॉमी को कभी गिरने नहीं दिया। इसका मतलब ये है कि ज्यादा कर्जा नहीं होने दिया देश के ऊपर अपने टाइम के अंदर। अरे समझिए, क्योंकि वो खुद भी एक इकोनॉमिस्ट थे, यानी कि एक इकोनॉमिक्स के क्या है, वो लेक्चरर भी रहे थे। नेक्स्ट नंबर, नरेंद्र मोदी, जो इस समय करंट में हमारे क्या है, प्राइम मिनिस्टर हैं। सबसे महत्वपूर्ण योगदान जो है वो अनुच्छेद 370 को हटाना, जिसके कारण जम्मू कश्मीर एक लंबे समय से विवादित क्या है, स्थल बना आया था, उसको पूरी तरीके से भारत का एक आंतरिक राज्य बना देना और किसी तरीके का कोई विवाद ना रहना। नेक्स्ट नंबर पे, दूसरे नंबर पे उन्होंने क्या किया, पाकिस्तान यानी पड़ोसी देशों को उनकी औकात में रखा, उन्हें ज्यादा उछलने नहीं दिया, जो बहुत हद तक सही भी है। जैसे म्यांमार देखो, छोटा सा देश उछल रहा था, ठीक है जा रहा है ना, चला जाए बेटा, एंड नेक्स्ट टाइम आएगा तो कंट्रोल में रहेगा। पाकिस्तान को क्या है, सर्जिकल स्ट्राइक करके कि भाई टेररिस्ट जो है अपने अपने पास ही रहने चाहिए। नेक्स्ट में पाकिस्तान को क्या है, गलवान घाटी जो क्या नाम है, एक क्लासेस हुआ था, उस क्लासेस के अंदर क्या है, सीधा वॉर के लिए तैयार था इंडिया। अर्थ में पाकिस्तान वो चाइना पीछे हट गया, जिसके कारण ये पता चलता है कि इंडिया ने अपने पड़ोसी देशों को क्या है, बहुत हद तक कंट्रोल में रखा है कि भाई अच्छे रिश्ते ना सही पर बुरे रिश्ते भी हमसे बनाने की कोशिश मत करना, वरना ठीक नहीं है। भारत में निजीकरण जो है उसको बड़े पैमाने पर देश में लाना, और जो कि क्या है, देश के लिए बहुत हितकर है, यानी कि इसमें हर व्यक्ति को और देश को दोनों को चांस मिलेगा अमीर बनने का, जो कि बहुत बढ़िया है। क्योंकि अगर देश में जब पैसा आएगा तो बंटवारा तो बाद में भी हो जाएगा, कि जो लोग अब जिस पे ज्यादा आ गया उसे बाद में दिया जा सके, पर जब देश में पैसा ही नहीं होगा तो बंटवारा किस चीज का करेंगे। दूसरे नंबर पे किसको लेकर, उन्होंने अमेरिका से एक अच्छे रिश्ते बनाए, क्योंकि अमेरिका से जिस जिस देश ने अच्छे रिश्ते बनाए हैं उनको क्या है, इकोनॉमिक प्रॉफिट हुआ है। जैसे कि मान के चलो जापान ने रिश्ते बनाए, जापान दूसरी अर्थव्यवस्था बन गया था, अब चौथी है, अलग बात है। नेक्स्ट नंबर पे ले लो नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, साउथ कोरिया भी देख लो इस समय कितनी अच्छी उसकी इकोनॉमी है। चाइना ने रिश्ते अच्छे बनाए, चाइना की इकोनॉमी देख लो सेकंड नंबर पे पहुंच गई। तो ये एक बहुत अच्छा डिसीजन है, जिसके कारण अमेरिका से इंडिया के रिलेशन अच्छे होंगे, हम इकोनॉमिक तरीके से बड़ी तेजी से ऊपर आएंगे। अरे समझिए, कहा भी गया है कि 2028 तक भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। अरे समझ में नहीं आ रहा, तो ये बड़ा बेनिफिट होगा। नेक्स्ट नंबर पे हमने क्या है, एक मिलिट्री अलायंस भी छोटे छोटे करने की कोशिश की है, जैसे कि कलेक्टिव सिक्योरिटी की बात की जाए तो, जैसे I2U2, इसका मतलब ये है, I2 का मतलब है कि 2 I, इंडिया और क्या नाम है इसका, इजराइल, और नेक्स्ट नंबर पे U2 अमेरिका और UAE, ठीक है। इन्होंने एक अलायंस बनाया जिसे वेस्टर्न क्वाड भी बोलते हैं, और इधर का जो क्वाड है उसमें ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंडिया और अमेरिका, ये 4 देश हैं, ठीक है। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं भारत को क्या है, एक तरीके से अमेरिका एक सेंटर में रखता है अपनी एक फॉरेन पॉलिसी के अंदर, जो कि एक बहुत अच्छी बात है, इससे भारत को बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। तो देखा जाए तो ये एक महत्वपूर्ण योगदान है हर प्रधानमंत्री का, जिसके कारण भारत क्या है, विश्व की एक महाशक्ति बनने का क्या है, ऊपर बनता हुआ उभर कर आया